जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी लिप्रा के लिए। तो डिवाइन प्लीज़ मुझे बताइए कि लिप्रा के पार्टनर की फीलिंग्स लिप्रा के लिए 6 अप्रैल के दिन। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि लिप्रा के पार्टनर की फीलिंग 6 अप्रैल के दिन लिप्रा के लिए। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। ये रिवर्स में आया है, लेट्स सी। 6, 14, 30 एंड 66 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 6 जून किसी का बर्थडे हो सकता है। 66 ईयर्स का कोई हो सकता है। 16 भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। 616 आपको दिख सकता है, तो ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट होगी। ओके, 616 में भी आपका देखिए चैरियट की एनर्जी है। में भी किसी की गाड़ी का नंबर है, नंबर में 616 आता है। किसी का मोबाइल नंबर में 616 आता है। 16 जून किसी का बर्थडे हो सकता है। ओके, डिवाइन प्लीज क्लेरिफाई ऑल दीज कार्ड्स। डिवाइन प्लीज क्लेरिफाई ऑल दीज कार्ड्स। देखिए बॉटम की एनर्जी आ चुकी है 10 कप्स की। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर जो हैं वो आपके साथ हैप्पी फैमिली चाहते हैं, कलरफुल फैमिली चाहते हैं, या फिर इनको ऐसा फील हो रहा है कि आप बहुत खुश हैं अपनी ज़िंदगी में। जैसे खुश तो बहुत होगे तुम, तो खुश तो बहुत होंगे आप, ऐसा इनको फील हो रहा है। जबकि ऐसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप बहुत खुश हैं। हालांकि 17 की एनर्जी है, स्टार की एनर्जी है। मे बी आप स्टार पर्सनैलिटी हैं, आप फेमस हैं। इनकी आपकी लाइफ पैरेलल चल रही है। ओके, ये भी हो सकता है स्टार हैं, आप भी स्टार हैं, या फिर ये स्टार थे, अब आप इन्हीं को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। ये भी पॉसिबल है कि जैसे रिफ्लेक्शन में क्या होता है, जैसे पहले आपकी हालत अच्छी नहीं थी, ये स्टार थे, तब इन्होंने आपको लिफ्ट नहीं दी थी। अब आप स्टार हो गए हैं, इनकी हालत ख़राब है, तो आप इनको लिफ्ट नहीं दे रहे हैं। ऐसा भी पॉसिबल है। ठीक है, यहाँ पर साइन है आपके लिए एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज। तो मेष, सिंह और धनु राशि एंड कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। नंबर है आपके लिए 10, 5, 15। 10, 5, 15 भी होता है, लेकिन 15 अलग से है यहाँ पे। ठीक है, तो 5, 15 आपको दिखेगा, 6, 16 आपको दिखेगा, तो ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट होगी। 16 भी है। ओके, मैंने उधर 16 निकाला था, लेकिन यहाँ पे 16 अपने आप आ गया है, तो ठीक है, वेरी गुड। चलिए, तो यहाँ पर चेरियट को क्लेरिफाई किया है। मुझे थोड़ा सा ऐसा रखना पड़ेगा क्योंकि कार्ड मुझे दिख नहीं रहे। यस, चेरियट को क्लेरिफाई किया है। ये नंबर कौन सा है? 6, एंड दिस वन इज सन। देखिए, चार्ज एंड विथ कॉन्फिडेंस से स्ट्रॉन्ग एंड फोकस्ड। यस, तो आपके पार्टनर को ऐसा फील होगा जैसे आप अनस्टॉपेबल हैं, आप बहुत शार्प माइंडेड हैं। आप जब आगे बढ़ना शुरू किया है, आपने सक्सेस आपको मिलनी शुरू हुई है, तो आप बिल्कुल रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। चेरियट को क्लैरिफाई किया है फूल ने। इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे आपका रथ ईश्वर चला रहे हैं। मतलब मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे आपके पार्टनर आपके लिए गॉसिप कर रहे हैं, किसी को ऐसा बता रहे हैं कि आपके अंदर टैलेंट थोड़े ना है। आपको तो ईश्वर की, मतलब मे भी आप स्पिरिचुअल हैं, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, एंड ईश्वर ने आपको पिक कर लिया है, ईश्वर को आप पर रहम आ गया है। इस तरह की चीज़ें आपके लिए बताई जा रही हैं कि उसके पास तो अकल नहीं है, वो तो बिल्कुल फूल है, लेकिन ईश्वर की कृपा है उनके ऊपर। ओके, इसकी वजह से वो इतना सक्सेसफुल हो रहे हैं। नो डाउट ये एक ब्लेसिंग है, ये एक अच्छी बात है कि आपके ऊपर ईश्वर की कृपा है, क्योंकि आपके अंदर कुछ तो ऐसा टैलेंट है, कुछ तो आपने ऐसा किया होगा जो आपने ईश्वर का दिल जीत लिया है। लेकिन यहाँ पर जो जेलस लोग हैं, जो जेलस पीपल हैं, मे बी आपके पार्टनर आपसे जेलस हैं, क्योंकि इनको दिख रहा है कि आपकी लाइफ में सारी चीज़ें मस्त हो गई हैं एंड ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं किस तरीके से ये जो बर्ड है ये फायर में जल रहा है, रोस्ट हो रहा है। तो भाई मुझे दिख रहा है ये आपके पार्टनर की 50% पार्टनर की, 50% जेलस पीपल की एनर्जी है, जो आपकी सक्सेस से, आपकी ग्रोथ से जल रहे हैं, एंड वो आपके लिए उल्टी सीधी बातें करके अपने जो ये मतलब क्या बोलते हैं, अपनी जो जेलसी है उस पर पानी डाल रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि यस, आपके पार्टनर को ऐसा फील होगा जैसे आप फूल हैं, लेकिन आपकी किस्मत अच्छी है, आप बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा शार्प माइंडेड हो गए हैं। तो जैसे कहीं ना कहीं ईश्वर आपको ब्लेस कर रहे हैं, इस वजह से ये सारी चीज़ें हो पा रही हैं। 10, 6, 16 टॉवर की एनर्जी है। अच्छा, हुआ क्या है, इन लोगों पर टॉवर आ गया है, चाहे ये आपके पार्टनर हो या फिर ये आपके शत्रु भी हो सकते हैं। ये आपको चेक करना है कि ये एनर्जी आपके पार्टनर की है या फिर आपके शत्रुओं की है, क्योंकि यही एनर्जी मुझे रिसीव हो रही है। ठीक है,
कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर को भी रिग्रेट हो रहा है, क्योंकि वो ऐसा समझते थे कि आप फूल हैं, आप कुछ कर नहीं पाएंगे, आप ज़्यादा ज़्यादा क्या ही कर लेंगे। लेकिन जब आपने करना शुरू किया है, जब आप सक्सेसफुल हो गए हैं, तो आपने जैसे झंडे गाड़ दिए हैं। एंड आपकी लाइफ में कलर, हैप्पीनेस, ब्यूटी, लव एंड अबंडेंस, सारी चीज़ें आपकी लाइफ में हैं। एंड इनके ऊपर टॉवर आ गया है, मतलब शौक लग गया है, यार ये बंदा इतना आगे निकल गया। जैसे आपने कभी किसी को किसी टाइम पर प्रपोज किया था एंड वो व्यक्ति ने सोचा कि नो, शी इज़ नॉट माई टाइप। ओके, इन्होंने आपको रिजेक्ट किया या कुछ भी किया, इंटरेस्ट नहीं लिया, या फिर आपको एक क्रश था इस पर्सन पे, लेकिन इन्होंने तब आप पे इंटरेस्ट नहीं लिया था। लेकिन अब ऐसा दिख रहा है जब आप आगे बढ़ते जा रहे हैं तो इनको लग रहा है यार ये निकल गया आगे, मतलब इसके लिए तो कभी सोचा ही नहीं था। इस तरह की मेंटालिटी सन को क्लेरिफाई किया है 5 ऑफ वैंड ने। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर देख रहे हैं, प्लस आपके शत्रु भी देख रहे हैं कि आपकी लाइफ में सन जैसी अबंडेंस है। मे बी आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो गए हैं, आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है एंड आप सिर्फ सक्सेस ओरिएंटेड हैं। ओपन योर हार्ट टू द एनॉर्मस ग्रोथ अहेड। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके यस आपके पार्टनर देख रहे हैं कि या फिर आपके शत्रु भी देख रहे हैं कि आप सक्सेसफुल होते चले जा रहे हैं। एंड इसको क्लेरिफाई किया है 5 ऑफ वैंड ने। पहले हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे थे, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी आपकी लाइफ में, लेकिन अब आपकी लाइफ में सक्सेस ही सक्सेस है, मतलब ग्रोथ ही ग्रोथ है। एंड इसको देख करके आपके शत्रु प्लस आपके पार्टनर की भी एनर्जी आ गई है। पार्टनर की एनर्जी जेलस तो नहीं है, लेकिन शॉक्ड वाली है कि मतलब ये कैसे हो सकता है, एंड रिग्रेट वाली है। ठीक है, जेलसी तो नहीं है, लेकिन शॉक एंड रिग्रेट वाली है कि मतलब काश ये मुझे मिल जाते, या फिर ऐसा नहीं हो सकता, मतलब मैं ऐसे मतलब वो एक फूल वाली फीलिंग होती है ना कि मैंने इतने अच्छे इंसान को छोड़ दिया, मैंने इसको लिफ्ट नहीं दी, मैंने इसके साथ सही नहीं किया। 35 स्ट्रेंथ की एनर्जी है, आपने कुछ ऐसा रिस्क लिया है, आपने कुछ ऐसा किया है ताबड़तोड़, जिसके बाद दिख रहा है कि जैसे आपकी लाइफ में सन की एनर्जी आ चुकी है, मतलब लिटरली ईश्वर की ब्लेसिंग आपके ऊपर बरस रही हैं। यस, किसी की एज 41 हो सकती है, किसी की एज 30 हो सकती है। 41 से 5 की एनर्जी हायरोफेंट की एनर्जी है। मे बी आपके पार्टनर ने किसी और से मैरिज कर रखी है, या फिर इनको ऐसा फील हो रहा है कि आप परफेक्ट मैरिज मटेरियल हैं, आपसे ज़्यादा परफेक्ट और क्या ही हो सकता है। ओके, एंड अगर आप इनको मिल जाते तो इनकी ज़िंदगी में चार चांद लग जाते। ये डिग्निटी का कार्ड रिवर्स में आया है। होल्ड योर क्या है, होल्ड योर हेड अप हाई एंड नो द यूनिकॉर्न्स आर सपोर्टिंग यू। इसको क्लेरिफाई किया है टॉवर ने। तो भाई यहाँ पर डिग्निटी रिवर्स में आया है। आपके पार्टनर ने आपके साथ कोई डिग्निटी शो नहीं की थी जब आपके ऊपर टॉवर आया था, जब आपका बुरा वक्त चल रहा था, जब आपको इनकी नीड थी। मे बी आपके पार्टनर उसी वक्त आपको छोड़ के भाग गए थे, उसी वक्त इन्होंने आपको डिश किया था। तब तो फिर बहुत ही अच्छे पार्टनर हैं आपके। भाई यहाँ पर तो ऐसा दिख रहा है, भाई ये कौन सी बात है कि जब आपको नीड है, जब आपको ज़रूरत है, जब आप परेशान हैं, जब आपकी लाइफ में स्ट्रगल है। मैंने आपको बताया 5 ऑफ वैंड की एनर्जी, ये लिटरली लाइफ के बिखरने की एनर्जी होती है। एक इंसान की लाइफ पूरी तरह बिखर चुकी है, कोई उसका साथ नहीं दे रहा है, उसे फील उसका खुद पर से कॉन्फिडेंस खत्म हो गया है, उसके ऊपर टॉवर पे टॉवर आ रहे हैं, तब आपने भी उसको एक टॉवर दे दिया। तो ये आपके पार्टनर हैं जिन्होंने आपको उस टाइम पे टॉवर दिया था। इन्होंने डिग्निटी भूल गए थे। मतलब इंसान किसी अननोन की भी हेल्प कर देता है कि भाई तुम्हारी लाइफ में इतनी दिक्कत है, तो कम से कम मैं फुल ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता क्योंकि मैं अननोन हूँ, इसलिए जो बनता है वो मैं कर दूँ। लेकिन ये तो आपके पार्टनर बहुत ही अच्छे हैं जो उसी टाइम पे आपको झटका दे के भाग गए। ओके, 6-16 22-4 की एनर्जी, एम्प्रो की एनर्जी, क्योंकि तब ये बहुत ज़्यादा राइज कर रहे थे, क्योंकि तब ये अपने आप को एम्प्रो समझ रहे थे, क्योंकि तब इनके लिए बाकी लोग कीड़े मकोड़ों की तरह थे कि ये कैसा इंसान है, मतलब ये घटिया। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि जैसे आपकी अवेकनिंग हो रही है। ओके, आपकी अवेकनिंग हो रही है क्योंकि इसका रीज़न ये है कि ये कोई डैडी फिगर हो सकते हैं जिन्होंने आपकी लाइफ में टॉवर पे टॉवर लाए हैं, जिन्होंने आपकी लाइफ को क्या नष्ट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। या तो ये आपके हस्बैंड हो सकते हैं या फिर ये आपके डैडी फिगर हो सकते हैं, क्योंकि मुझे एकदम से ऐसी एनर्जी आई है जिन्होंने आपकी लाइफ को ध्वस्त करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। लेकिन अब ऐसा दिख रहा है जैसे वो पछता रहे हैं, पश्चाताप करना एंड पछतावे की आग में जलना, ये वो वाली एनर्जी है।
ओके, तो जैसा आपके साथ रेजोनेट हो वैसा ही रखिएगा, ज़बरदस्ती इम्पोज मत कीजिएगा, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आपको लगता था कि आपकी लाइफ में 10 कप है, आपके डैडी एंड आपकी मदर के बीच में बहुत अच्छे रिलेशन है, आपके डैडी बहुत डेडिकेटेड हैं, आपके सब कुछ बहुत अच्छा है, हैप्पी फैमिली। लेकिन फिर किसी की आंखों से पट्टी हट रही है, किसी को रियलाइज़ हो रहा है कि ये जो डैडी फिगर हैं, इन्होंने सिवाय गड्ढे खोदने के कुछ किया नहीं है। ओके, एंड अब जब इनके लिए पीछे खाई तैयार हो चुकी है, तब ये पछता रहे हैं, लेकिन अब कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो फिलहाल मैं फर्स्ट वाली एनर्जी लेके चल रही हूँ कि आपके पार्टनर ने उस टाइम पर आपको सपोर्ट नहीं किया था। ओके, यस 6 16 22 4 4 6 10, यस ये कार्मिक थे। ये कार्मिक व्यक्ति है आपकी लाइफ में, जिसने आपका साथ तब छोड़ा जब आपको सबसे ज़्यादा नीड थी। 6 एंड 10 16 फिर से आ गया। अच्छा, ये 16 22 4 4 10 14 टेम्परेंस की एनर्जी है। टेम्परेंस का मतलब ये है कि इसी झटके ने में भी आपकी आंखें खोल दी थी। आप इनसे डिटैच हो चुके हैं। यस, एंड यहाँ पे ये जो आपके पार्टनर हैं, या फिर आपके डैडी हो सकते हैं, या फिर ये कोई भी व्यक्ति हो सकता है, लुक विद न्यू आइज एंड क्रिएट द चेंज दैट अवेट्स यू। होप, इनको होप है कि शायद, क्योंकि ये पछता रहे हैं, क्योंकि पछतावे की आग में जल रहे हैं, क्योंकि मैंने बताया कि टेबल टर्न हो गई है, क्योंकि अब जिस जगह पे आप थे उस जगह पे ये खुद खड़े हो गए हैं, एंड जिस जगह पे ये थे उस जगह पे आप आ गए हैं। मतलब पावर ट्रांसफ़र कर दी गई है, जिसकी वजह से अब ये पछता रहे हैं, इनको बहुत रिग्रेट हो रहा है। 14 14 की एनर्जी है, 28 10 की एनर्जी। तो ऐसा दिख रहा है जैसे रो रो के अपने बैड कर्मा ये ख़त्म कर रहे हैं, एंड इनको होप है कि जब इनके बैड कर्मा ख़त्म हो जाएंगे, तब वही रेनबो वाली लाइफ इनकी ज़िंदगी में आएगी। देखिए, ये वही कलर हैं जो सारे कलर यहाँ पर हैं, 10 कप वाली ज़िंदगी। तो आपके पार्टनर तो ऐसा सोच रहे हैं, लेकिन आपकी जो भी डिज़ायर हो, क्योंकि आई डोंट नो कि आप ऐसे पार्टनर को या ऐसे व्यक्ति को अपनी लाइफ में लाना चाहेंगे दोबारा। ये 4 हो गया था, एंड ये था 4 14 भी आपको दिख सकता है। ये था 10 4 10 14 टेम्परेंस की एनर्जी। यस, आप इनसे डिटैच हो चुके हैं पूरी तरह, एंड आपके पार्टनर को अब रह रह के पछतावे हो रहे हैं कि जैसे आप जो हैं, आपको इनकी सारी सच्चाई भी पता हो सकती है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा परेशान हैं। लेकिन इनका कार्मिक सिचुएशन चल रही है, बहुत ज़्यादा इनको रोस्ट किया जा रहा है, समझ रहे हैं ना, रोस्ट किया जा रहा है आपके पार्टनर को। एंड आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि चलो ठीक है, जो गलती हुई तो उसका पेमेंट करने के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन इस होप के साथ कि फ्यूचर में आपके साथ इनको मिलेगा। ओके डिवाइन, ये बताइए कि क्या इनको आने देना चाहिए कि नहीं। अबंडेंस, देखिए आपकी लाइफ में तो अबंडेंस आ गई है, पहली बात तो ये है। रिकवरी भी हो जाएगी आपकी, जो कुछ भी आपको पेन मिला है उस सबकी रिकवरी की जाएगी। बट क्या ऐसे पार्टनर, ऐसे व्यक्ति को आने देना चाहिए। एक कार्ड दीजिए, सन ऑफ कप। एक कार्ड और मुझे चाहिए, इनको आने देना चाहिए कि नहीं। मदर ऑफ सॉर्ड, देखिए ये है आपके पार्टनर एंड ये आपकी एनर्जी। मना किया जा रहा है आपसे, आपसे कहा जा रहा है इनको कोई ज़रूरत नहीं है आपकी लाइफ में आने देने की। इनको ऐसे ही आंखें दिखाइएगा जब ये आपकी लाइफ में आए, क्योंकि इन्होंने बहुत गलतियाँ की हैं। ये हर चीज़ फॉरगिव करने वाली नहीं होती है। ठीक है, जय माता दी।